माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। हम सभी अपने मन को उमंग उत्साह में रखना चाहते हैं, लेकिन उमंग उत्साह में रखने के लिए मन को रोजाना कुछ अलग अलग देना होगा। मन को वैरायटी भोजन चाहिए, और वैरायटी भोजन के लिए हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास गॉडली वर्जन्स होते हैं। रोज परमात्मा महावाक्य हमारे पास आते हैं, उनमें से हम रोज स्वयमान, जिन्हें हम एफर्मेशंस भी कहते हैं, निकाल सकते हैं। ये मन का भोजन है, रोज निकालिए। कैसे निकालेंगे? एक वरदान से ले लीजिए, एक स्लोगन से ले लीजिए, धारणाओं में से एक स्वयमान निकाल लीजिए। वो हमारे लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। जब भी आप ट्रैफिक के लिए बैठें, या हर घंटे में 1 मिनट बैठें, या आप दिन में कई बार 5-5 मिनट बैठते हैं या 10-10 मिनट बैठते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें दिन में एटलीस्ट 3 से 4 बार तो 10-10 मिनट या 5-6 बार 5-5 मिनट बैठने का अभ्यास होना चाहिए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। हम ऐसा रेगुलर करना होगा, लेकिन जब करेंगे तो शुरू में हो सकता है हमें ऐसा लगे जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, ओ अभी बैठना पड़ेगा। लेकिन होगा क्या, जब 2, 4, 5, 10 दिन कर लेंगे ना, इतना भी नहीं, जैसे 2-3 दिन भी करेंगे तो योग आपको अपनी तरफ खींचेगा कि बैठो, बहुत मज़ा आता है। तो अपने आप ही बैठेंगे और बहुत उसका आनंद ले पाएंगे। तो ध्यान रहे, जब भी बैठें तो कुछ हमारे पास होना ज़रूरी है। ये ना सोचें बस बैठेंगे और ऐसे ही देखने का कोशिश करेंगे मस्तक के बीच में, या बुद्धि को परम धाम में शिव बाबा के साथ लगा देंगे। ये संभव नहीं है, क्योंकि मन को हर बार कुछ अलग चाहिए। दाल किसी को बहुत पसंद हो, या कोई और वेजिटेबल, कोई सब्जी बहुत पसंद हो, लेकिन रोज़ वही मिले। किसी गुलाब जामुन पसंद है, रोज़ वही मिले तो क्या होगा? ऊब जाएंगे आप, कितना भी टेस्टी क्यों ना हो। वैसे ही कोई भी ऐसा अभ्यास जो आपको बहुत प्रिय लगता हो, उसे भी आप बहुत लंबे समय बार बार वही रिपीट नहीं कर सकते हैं दिन में। मन क्या कहेगा, कुछ अलग दीजिए ना। तो कुछ थोड़ा सा अलग होगा, कोई अलग बहुत ज़्यादा अलग नहीं हो जाता है, वो थोड़ा सा अलग होगा या फिर अलग तरीके से पकाया हुआ होगा, चीज़ वही होती है ना। तो यहाँ पर जैसे आज हम जब सभी स्टडी कर रहे थे, अभी आपने दीदी से मुरली सुनी, तो आपने क्या देखा कि कुछ ऐसे पॉइंट्स निकल के आए, और कितना अच्छा ब्लेसिंग्स में बाबा ने बोला कि तुम राज ऋषि हो। धारणा में ना, तुम राज ऋषि हो, पक्के योगी हो। बाबा ने तो ऐसा करके बोला कि अपने आप को पक्का योगी बनाना है। अपने मन से कहें, हे मेरे मन, तुम राज ऋषि हो। ये मन की बहुत बड़ी प्रशंसा है, बिलीव मी। इससे बड़ी और बेहतरीन और सुंदर शब्दों में पिरोई हुई प्रशंसा नहीं हो सकती। बहुत ही प्यारी, तुम राज ऋषि हो, हे मेरे मन, तुम राज ऋषि हो। इसके अंदर ना 2 स्वमान समाये हैं, अर्थात 2 प्रशंसाएं एक साथ समाई हुई हैं। राज माना स्वराजा, स्वयं के राजे। हे मेरे मन, तुम सभी कर्मेंद्रियों के मालिक हो। आप तो अपने मन के मालिक हैं ही। इस वक्त हम अपने मन की प्रशंसा करें, ये थोड़ी ना कहेंगे हे मेरे मन तुम मेरे मालिक हो। नहीं, हे मेरे मन, तुम सभी कर्मेंद्रियों के मालिक हो। तुम बहुत स्थिर हो, शांत हो। हे मेरे मन, तुम स्वराज्य अधिकारी हो। या फिर डायरेक्ट भी कह सकते हैं, मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। हे मेरे मन, तुम शांत हो। तो स्वराज्य अधिकारी हो गया, और एक शब्द आया था राज, दूसरा ऋषि। ऋषि माना पवित्र, योगी। हे मेरे मन, तुम संपूर्ण पवित्र हो।
पवित्रता को लेकर हमारे मन में कई बार आता है, पवित्रता क्या है, एक्चुअल में किसे कहते हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जब हम स्थूल कर्मेंद्रियों के द्वारा नहीं करते उसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। लेकिन जब हम काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार सूक्ष्म कर्मेंद्रियों से भी नहीं करते, मन में भी हमारे काम विकार, क्रोध के थॉट नहीं चलते, आता है तो बिंदु मार के एकदम चेंज करते हैं, रोकना नहीं है, नहीं, मन को रोकना नहीं होता है कभी भी। मन का प्रोसेस ही है सोचना, उसका नेचर है, वो सोचेगा, विचार चलाएगा, हमने उसे चेंज करना होता है। कई बार कहते हैं ना हम कि भाई मैं क्या करूं, जैसे मुझे कोई विचार लगातार परेशान कर रहा है, मैं मेडिटेशन करने बैठा, योग करने बैठा और मेरा मन तो तुरंत ऑफिस में चला गया, दुकान में चला गया, या किचन में चला गया, या हस्बैंड से लड़ रहा है मेरा मन, या वाइफ से लड़ रहा है, बच्चों को डांट रहा है, मैं ऐसे में क्या करूं? अगर मेरा मन ऑफिस में चला गया तो मैं क्या करूं? कुछ नहीं करना है, ऑफिस में ही रहने देना है उसे। हमने उसे दबाना नहीं है, दमन नहीं करना है, उसे सुमन करना है। ठीक है, दमन नहीं करना है, मन को दमन नहीं सुमन करना है। सुमन माना सुविचार देकर, सुविचार से वो सुमन बनेगा। तो जैसे ही मानो हमारा मन कंपनी में, फैक्ट्री में या ऑफिस में कहीं भी चला गया है, जहाँ भी, और कुछ बहुत अच्छा नहीं सोच रहा है, मतलब तो वहाँ पर ही उसे वहीं रहने दें, धीरे से कहें, हे मेरे मन तुम बहुत लाइट हो। उसी चीज को देखना शुरू करें और देखें वो सब कुछ आप देख रहे हैं, लेकिन सब कुछ धीरे धीरे प्रकाश का बनता जा रहा है। आपने गेट में एंटर किया, पहले आप देख रहे थे, मैंने गेट में एंटर किया, मेरे चेहरे पे गुस्सा है, मैं किसी को डांट रहा हूँ या मुझे कोई डांट रहा है। अभी आप देख रहे हैं, मैंने गेट में एंटर किया, मैं प्रकाश की काया में हूँ, धीरे धीरे ना। और इससे ना मन आपके साथ लड़ाई भी नहीं करेगा कि नहीं नहीं मेरे को यही सोचना है, वो देखना आराम से मानेगा आपकी बात उसी फोर्स में। जैसे जंप मारते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा सा दूर से दौड़ के आते हैं, तो क्या है, मदद मिलती है जंप मारने में। वैसे ही मैं ऑलरेडी आपका मन दौड़ रहा था, ठीक है, आपका मन अपने आप ही वार्म अप में था। हमने क्या किया, केवल उसे सुविचार देना शुरू कर दिया कि आप प्रकाश की देह में, प्रकाश की काया में खुद को देखा। और हर वो चीज जहां मेरी नजर पड़ रही है, पूरे ऑफिस में, चाहे वो कंप्यूटर है, दीवारें हैं, कुछ भी है, कोई भी कॉलीग है, सब प्रकाश की काया में है, सब कुछ लाइट का बनता जा रहा है। अगर ये अभ्यास आपने 1 मिनट भी कर लिया तो बुद्धि सूक्ष्मतन में पहुंच जाएगी अपने आप। इसे और बढ़ा के आप देख सकते हैं कि शिव बाबा है ना, एंजेलिक फॉर्म में, यानी गॉड एंजेलिक फॉर्म में मेरे सामने हैं और मुझे बड़े प्यार से निहार रहे हैं। उनके नैनों में देखें और देखें उनसे प्रकाश निकलकर मेरे नैनों में समा रहा है। 1 मिनट 30 सेकंड ये अभ्यास करके देखें और कुछ देर ये अनुभव दिन में कई बार कर सकते हैं कि देखें उन्होंने अपना वरदानी हाथ उठाया और मेरे सर पे रख दिया। आपने चाहे राजयोग सीखा है या नहीं सीखा है, जैसे कुछ भाई बहन बैठे हैं आज नहीं भी, तो ये अभ्यास आप आराम से कर सकते हैं कि परमात्म वरदानी हाथ मेरे सर के ऊपर है। कुछ देर उसे अनुभव करिए। प्रकाश का भरा हुआ हाथ, लाइट है उसमें, दिव्य रोशनी है और वो मेरे ब्रेन में समा रही है। और थोड़ा प्यार से, कभी भी ना विजुअलाइजेशन ज़बरदस्ती नहीं करना है, क्योंकि ज़बरदस्ती किया हुआ विजुअलाइजेशन आपको फीलिंग नहीं कराएगा। अगर सपोज करो कोई गुलाब जामुन विजुअलाइज करता है तो वो ज़बरदस्ती नहीं करता, उसको प्यार से खुशी से करता है तो उसके मुंह में टेस्ट आ जाता है ना उसका। ठीक वैसे ही यहाँ भी प्यार से करिए कि परमात्म लाइट मेरे ब्रेन में समा रही है, ब्रेन के और एक सेल में जा रही है। मेरे ब्रेन के वो न्यूरॉन्स जो पवित्रता के हैं, प्रेम के, सब एक्टिव हो रहे हैं। देखेंगे ब्रेन के अंदर छोटे छोटे बल्ब जल रहे हैं, जैसे दिवाली पे नहीं लगा देते हैं घर को सजाने के लिए, ऐसे छोटे छोटे बल्ब जल रहे हैं। ये सब
पवित्रता के न्यूरॉन्स हैं, प्रेम के, शांति के न्यूरॉन्स हैं, और आपस में एक वायर से कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे वो लीड से सारे छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं दिवाली पे, सारे जुड़े हैं। इसको ही कहा जाता है न्यूरॉन्स की आपस में वायरिंग। ये जो बीच में दो न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन, इसको कहते हैं साइनेप्टिक कनेक्शन। ठीक है, ये बना हुआ है, और इसकी ही पूरी जो ये कनेक्शन बन के जा रहा है, इसको कहते हैं फिर सर्किट। यानी जो हम मन, बुद्धि और संस्कार की बात कर रहे हैं, तो संस्कार ही कहते हैं इसे। जब आपस में न्यूरॉन जुड़ जाते हैं, एक ही तरह के न्यूरॉन आपस में कनेक्ट होते जाते हैं, जैसा विचार आप बार बार करते हैं, उसे विजुअलाइज करते हैं, तो ब्रेन में इस तरह की से सर्किट बनते हैं। तो हम इस तरीके से अभ्यास कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या बात कर रहे थे, मैं राज ऋषि हूँ। तो दो स्वमान, राज माना मैं स्वराज्य अधिकारी, स्वयं का राजा, और ऋषि माना पवित्र और योगी हूँ। तो एक बहुत सुंदर विजन हमने बनाया कि मैं स्वराज्य अधिकारी, तपस्वी मूर्त हूँ। तो अपने आप को आप ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हैं कि मैं प्रकाश की काया में एक स्थान पर विराजमान हूँ, मेरे चारों तरफ परमात्मा की शक्तियों का गोला है। दिख रहा है ना सबको, देखो चेहरे सबके खिल गए हैं, ऐसे गोला है। और मैं विघ्न जीत हूं। क्या? मैं विघ्न जीत हूं। विघ्न कहां पे आते हैं? कहां पे आते हैं विघ्न? समस्याएं। समानता समानता को आकर्षित करती है। जब मेरे मन की फ्रीक्वेंसी डाउन होती है, मेरे विचार बहुत नेगेटिव चल रहे होते हैं, तो क्या होता है, मुझसे नेगेटिव एनर्जी निकल रही होती है। समानता समानता को आकर्षित करती है, तो जितनी नेगेटिविटी मुझसे निकल रही है, उतनी नेगेटिविटी मेरी ओर आकर्षित होती है। तो विघ्न और समस्याएं भागी चली आती हैं। लेकिन जब मैं संकल्प करता हूं कि मैं राज ऋषि हूं, मेरे चारों तरफ शिव परमात्मा की शक्तियों का गोला है, मैं विघ्न जीत हूं, मतलब कोई भी विघ्न आ ही नहीं सकता, इस गोले को पार नहीं कर सकता है। सुना था ना, अभी भी होता है कि मंदिर, चर्च देखते हैं आप, बहुत सुरक्षित रहते हैं, सेफ रहते हैं। अगर चारों तरफ कोई ऐसी घटना हो जाती है ना, नेचुरल कैलामिटीज में कोई घटना होती है, कुछ भी होती है, भूकंप, बाढ़ या कुछ आता है, तो चारों तरफ तबाही हो जाती है, लेकिन मंदिर आज भी सेफ रहते हैं, है ना, रहते हैं ना। कारण क्या है उसका? क्योंकि वहां पर पॉजिटिव एनर्जी होती है, प्योर एनर्जी होती है। वहां जो भी जाता है तो क्या करेगा, चाहे कैसी भी मेंटालिटी का व्यक्ति है, लेकिन जब मंदिर में प्रवेश करेगा, चर्च में प्रवेश करेगा, या कहीं भी किसी भी धार्मिक स्थान पर जाता है, तो क्या होता है, एकदम से ऐसे रुमाल लगाएगा, एकदम साफ सुथरा, एकदम मन को शांत, है ना, जाएगा, मूर्तियों को देखेगा, अपने इष्ट देव के सामने खड़ा होगा, परमात्मा की मूर्ति के सामने खड़ा होगा, बड़े प्यार से हाथ जोड़ेगा, बातें करेगा, और वहाँ पर प्योर एनर्जी वो सोल छोड़ देती है, जिससे क्या होता है, वो मंदिर के वाइब्रेशंस बड़े हाई होते हैं। तो हाई वाइब्रेशंस और जो ये नेचुरल कैलामिटीज होती है, जैसे कोई भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, इनकी नेगेटिव एनर्जी होती है, तो वो नेगेटिव एनर्जी इसे क्रॉस नहीं कर सकती है, इसलिए पास से निकल जाती है। दिस इज ट्रू साइंस, कोई अंधविश्वास वाली बात नहीं है। ठीक वैसे ही जब इस तरह के अभ्यास करते हैं ना, दिन में बार बार करिए, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके सामने नहीं आएगी, आएगी भाग जाएगी। इसको कहते हैं ना माया जीत, माया आई और भागी। कितना सिंपल है। तो क्या करेंगे सभी, दिन में जब भी ट्रैफिक बजेगा, सब कुछ छोड़कर, अटेंशन प्लीज, सभी ध्यान दे इस बात पर। देखा है कई बार ट्रैफिक कंट्रोल बज रहा है, लेकिन हमारे ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। हम कुछ कर रहे हैं ना, तो कर ही रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इवन बातें भी कर ही रहे हैं। प्लीज स्टॉप फॉर अ मिनट, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। ये माइंड को ना एक प्रैक्टिस हो जाएगी, ये आगे चल के बहुत बहुत आपको फायदा होने वाला है।
कि सोचिए मन पूरी तरीके से किसी चीज में घुसा हुआ है, यानी संसार में वो घुसा हुआ है। ट्रैफिक बजा और आपने उसे ऐसा अभ्यास करा डाला है, 1 सेकंड में बाहर निकल आता है और 1 मिनट तक बिल्कुल बाहर रहता है। ये बहुत बड़ी बात है। जब देखिएगा आपको जरूरत पड़ेगी ऐसे समय, जो और नाजुक समय आएगा, जब इसकी बहुत 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 आपको जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं किया होगा, लंबे काल का अभ्यास, तो हो ही नहीं पाएगा। दादी जी कहते हैं ना, संसार में रहो, संसार आप में ना रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैफिक को कोई हल्के में ना ले। जब बजे तो ये अभ्यास करेंगे आज, कल के महावाक्यों से निकालिएगा कुछ नया, कुछ वैरायटी, तो उमंग उत्साह रहेगा हमेशा। ठीक है। चलो तो एक बार एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। हम सभी सीधे बैठ जाएंगे अपने स्थान पर, बिल्कुल अलर्ट, और अपने आप को स्वमान दीजिए कि मैं राज ऋषि हूं। मैं तपस्वी मूर्त हूं। मैं मस्तक के बीच चमक रही दिव्य ज्योति हूं। भ्रकुटी की कुटिया में अंतर मन की गुफा में बैठा मैं राज ऋषि हूं। जैसे गुफा के द्वार पर सूर्य की रोशनी गिरती, वैसे परमात्मा शिव ज्ञान सूर्य का प्रकाश मेरे ऊपर गिर रहा है। मैं राज ऋषि हूं। जैसे सूर्य जब पूरा आकाश पे हो तो कुटिया के चारों तरफ धूप होगी, ठीक वैसे ही ज्ञान सूर्य शिव बाबा मेरे ऊपर और मेरे चारों तरफ इस सूर्य के प्रकाश का गोला बन गया है। ये गोला मेरा सुरक्षा कवच है। दिल से कहेंगे सभी, फील करके, मैं विघ्न जीत हूं। मैं विघ्न जीत हूं। देख लेंगे जो विघ्न समस्याएं आपके जीवन में हैं वो भाग रही हैं। इससे सूर्य का प्रकाश आती, अंधकार भाग जाता है, भाग गई है। मैं बहुत हल्का हूं, लाइट हूं। ओम शांति।